नमो अरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। आज अपन टैलेंट की बात करेंगे। आवाज आ रही सबको? इसके ऊपर आपको जब भी जरूरत पड़े तो टैलेंट पर लेख लिखवाना है सबसे। आप टैलेंट पर एक बढ़िया लेख लिखो और आपकी पत्रिका में छपाओ। जिसका लेख अच्छा हो पत्रिका में छपाओ। टैलेंट और क्षयोपशम ज्ञान में अंतर है। टैलेंट अर्थात प्रतिभा और क्षयोपशम ज्ञान में अंतर है। अब इन दोनों में अंतर समझना पड़ेगा हमें। इंजीनियर के पास, डॉक्टर के पास, साइंटिस्ट के पास क्षयोपशम ज्ञान है। प्रतिभा अलग चीज है। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक गहरी बात है। थोड़ी सी पैर नहीं लाओ, सभी ध्यान से सुनना ना। अच्छी बात है। मन हो तो पढ़ाए, नहीं तो आराम कर लो थोड़ी देर। है गहरी बात है थोड़ी सी। टैलेंट कैसे नापेंगे वो हम बताएंगे अभी। आप लेकिन क्षयोपशम ज्ञान का नाम प्रतिभा नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान एक क्षयोपशम ज्ञान है। और प्रतिभा से सम्यक दर्शन होता है। प्रतिभा से हम दुख से बचते हैं। कल आपको कहा था समाधान खोजने की शक्ति ये प्रतिभा में होती है। प्रतिभा में समाधान खोजने की शक्ति होती है। दुखों से बचने की शक्ति होती है। इसलिए हम कह रहे हैं रत्नत्रय की शक्ति होती है प्रतिभा में। प्रतिभाशाली कभी डिप्रेस नहीं होगा। प्रतिभाशाली कभी आत्महत्या नहीं करेगा। अब सोचो आप, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर यदि सुसाइड करता है, इसका मतलब वो प्रतिभाशाली नहीं। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी दुखी है, इसका मतलब वो प्रतिभाशाली नहीं है। क्योंकि प्रतिभा दुखी नहीं होने देती। ये प्रतिभा की बहुत बड़ी विशेषता है। रामचंद्र जी प्रतिभाशाली थे। जंगल में निकाल दिया तो ही मुस्कुरा रहे थे। रात को ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अचानक आपको निकाल दिया जाए तो क्या होगा? जंगल में पहली रात कोई सोना पड़े कैसा लगेगा? सुनो, प्रतिभा अन्याय नहीं करने देती। प्रतिभा अनैतिक नहीं हो सकती। अनैतिकता के मार्ग से बचाती। इसी से तो दुख से बचती हो। हमने किया क्या है जो हम दुखी रहे? सीता ने गलत किया क्या है जो दुखी रहे? ठीक है, कर्म का उदय था। कर्म का उदय बना रहे। लोग नहीं चाहते बच जाओ। स्वामी जी प्रतिभाशाली थे और जो जैन जागरण के अग्रदूत थे जो क्षयोपशम ज्ञानी थे। इतना फर्क है। जुगल किशोर जी मुक्तियार ने इतना काम किया कि शायद 200 वर्ष के विद्वान मिलकर इतना काम नहीं कर पाए। वो अकेले आदमी ने इतना काम किया। अंग्रेजी में काम किया है, हिंदी में काम किया है, संस्कृत में काम किया है, प्राकृत पढ़ी है, कितनी भाषाओं का ज्ञान किया। और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो हम आप अभी भी नहीं कह सकते। भट्टारकों के खिलाफ, बीस पंथ के खिलाफ। ग्रंथों में कहां कौन से ग्रंथों में मिक्स कर दिया गया है। हिंदुओं के ग्रंथों का मिला करके जैन बना दिया। हिंदुओं की बातें लेकर जैन बना दी गई। उनने सब पोल पट्टी खोली। जुगल किशोर जी मुक्तियार के पहले महावीर जयंती का दिन का नक्की नहीं होता था। उन्होंने महावीर जयंती का दिन नक्की कराया। समंत बस स्वामी के बारे में कोई नहीं जानता था। जुगल किशोर जी मुक्तार ऐसे हुए जिन्होंने समंत बस स्वामी की 2 साल खोज की और 1 साल और की। क्योंकि एक बौद्ध प्रोफेसर ने समंत भद्र के ऊपर वो टिप्पणी की काल संबंधी। इतनी सी बात उन्हें चुभ गई। 1 साल तक उन्होंने सारे बौद्धों ग्रंथ पढ़ करके सिद्ध किया
कि समंत स्वामी का जैनों के द्वारा माना गया समय सच्चा है, आपके ग्रंथों में पाया जाता है। शायद ही किसी विद्वान ने ऐसी लिस्ट बनाई हो कि अजैन ग्रंथों को पढ़ करके अजैनों ने कहां कहां जैन ग्रंथों के संदर्भ दिए, उन ग्रंथों के नाम नोट किए, और वे ग्रंथ अभी हमें मिल नहीं रहे। प्राचीन ग्रंथ पढ़ पढ़ करके आप कल्पना कर सकते हो, पलटने वाले पेज पढ़ पढ़ करके। गोयली जी छोटे थे, बहुत छोटे थे, उनकी सामने 25 साल की उम्र थी, उनकी छोटी उम्र थी। बाद में सोते थे मुख्तियार जी और पहले उठ जाते थे, और इतना सिटिंग करते थे वहां बैठ करके ऑफिस में, इतना कोई कर नहीं सकता। वो खुद कह रहे मैं खुद 8 घंटा छोड़ करके मैं खुद पूरा टाइम मैं ऑफिस में बैठता था, गोयली जी स्वयं अनेकांत प्रकाशन के लिए। लेकिन इसके बावजूद कहते थे मुझे हराते थे, मैं जवान था, वे बुजुर्ग थे, लेकिन वे मुझे हराते थे, इतना काम करते थे वो। है सरसावा, मैंने ऐसे बहुत काम किया। हमें बताना चाहिए, ये चीजें पढ़ोगे आपको तब पता लगेगा जैन दर्शन का उद्धार प्रतिभा किसका नाम। लेकिन हम इसे फिर भी प्रतिभा नहीं कह पा रहे, क्योंकि ये सुखी नहीं थी, ये दुखी होके ही गुजर गए। हाँ, स्वामी जी की मस्ती आप कल्पना ही नहीं कर सकते। काले झंडे दिखा रहे जी, हंस रहे जी, मुर्दाबाद के नारे लगा जी, हंस रहे, विरोध चल रहा चारों तरफ जी, हंस रहे, बढ़िया अपने प्रवचन कर रहे। हा भगवान आत्मा, कल्पना करो जरा, अभी आज हमारे ऊपर साढ़े अंडे फेंके जाए, टमाटर फेंके जाए, चार तरह ऊधम पट्टी हो, अखबार में छप गए हों, बुराइयों के लेख छप रहे हों, और उन्हीं का प्रवचन हो रहा है और 5000 पब्लिक सुन रही। भगवान आत्मा आवा गोपाल बद्धा ने अनुभव में जणाई छे बापू साहेब, पण घणो विरोध तो छे ने। कौन किसका विरोध कर सकता है? पोते पोतानो विरोध करे छे, बीजानो विरोध कहीं कर सकतो नथी। हूँ जोईतो नथी, मैं देखता नहीं कोई विरोध करता है। बोला अब इसका नाम है प्रतिभा। अभी हम जरा खड़े हो जाओ, भागो यहां से, बस बिल्कुल कमर जैसा बेर, देख लूंगा जिस प्रोफेसर मुझे डांटता है, ये होता कौन है, नहीं पढ़ना, मेरी मर्जी। इसका नाम प्रतिभा थोड़ी है, इसका नाम प्रतिभा नहीं है जो डिप्रेस कर दे, मैंने पहले ही कहा, दुखी कर दे, इसका नाम प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा आपकी उन्नति को रोक दे, ऐसी नहीं हो सकती। हम देख रहे हैं आपके जीवन में प्रतिभा को रोकने वाली बाधाएं दिखाई देती हैं, इसलिए हम कहते हैं प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा के बीज तो हैं, लेकिन प्रतिभा नहीं है। तो समझे क्या कहा? प्रतिभा के बीज तो है, वो तो भगवान बनने के बीज पड़े हुए हैं, ये तो आचार्य कुंकुन बनने के बीज पड़े हुए हैं। ये तो उपचार से अपन कहते हैं पूर्व भाव का संस्कार। डॉक्टर साहब पूर्व भाव का संस्कार लाए, स्वामी जी पूर्व भाव का संस्कार लाए, ये तो उपचार की बात है। वर्तमान का पुरुषार्थ देखो आप। यदि स्वामी जी आप जैसे होते तो प्रतिभाशाली नहीं हो पाते जैसे आज दिख रहे हैं। आप पढ़ो उनका जीवन चरित्र, डॉक्टर साहब का जीवन चरित्र उठा के पढ़ो, 90 पेज उनके जीवन के। यदि यहां से होते आप जैसे तो नहीं कर पाते। हमारा मतलब है डॉक्टर साहब ने कितनी मेहनत की आपको पता भी नहीं होगा। जिस जमाने में बर्तन मायने पड़ते हो, दिया के अंधेरे में, दिया के उजाले में पढ़ना पड़ता हो, लकड़ी काट करके लानी पड़ती हो, कुएं का पानी खींचना पड़ता हो, कपड़े धोने पड़ते हो, झाड़ू करनी पड़ती हो, सारे काम करने पड़ते हो। पर इतने गरीब थे कि बड़े दादा 1 साल इसलिए नहीं पढ़ाई की उन्होंने कि छोटे दादा के साथ हो जाएंगे। दोनों का एक साथ नाम लिखा गया, मथुरा मुरैना में एक साथ। तो ये इंटेलिजेंट थे, ये 1-2 घंटे में फटाफट पढ़ के सो जाते थे छोटे दादा, और बड़े दादा उतने ही पढ़ने के लिए रात को 2 बजे तक पढ़ते थे। किताब एक ही रहती थी, किताब एक ही रहती थी, खरीद नहीं सकते थे किताब।
बेटे फिर कह रहे अभावों का रोना रोने वालों की प्रतिभा खिलती नहीं है। अभावों में भी अभावों का रोना न रोकर स्वभाव की ओर देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनकी प्रतिभा खिलती चली जाती है। आप देख रहे हो राजस्थान पत्रिका में रोजाना जुगाड़ कबाड़ खाने से बनाया गया, आज फिर क्या आया है, कैसे बनाया है देखो, रोजाना आ रहा है रोजाना। प्रतिभा कॉलेजों में नहीं मिलती, ध्यान रखना, प्रतिभा कॉलेज में नहीं मिलती, प्रतिभा कहीं टेलीविजन से नहीं मिल जाएगी, इंटरनेट से भी नहीं मिलेगी प्रतिभा। इस लक्ष्य से जितने लोग सोच रहे हैं अरे आजकल बहुत जानकारी है, इंटरनेट पर बहुत जानकारी है, इंटरनेट पर बहुत जानकारी है, मैं आपको कहता हूं कुछ जानकारी नहीं। 99% बच्चे भटक रहे हैं, रहा सहा टैलेंट के बीज भी सुखा रहे हैं। टैलेंट नहीं सुखा रहे, टैलेंट होए तो सूख गए बीज सूख रहे। हम तो सच कहते हैं, यदि हमारा कोई प्रिय हो और जो हमें ऐसा सोचता है भाई साहब हम आपके आदर्श को अपनाना चाहते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होगी बेटे 25 साल की उम्र तक इंटरनेट नहीं छूना, इंटरनेट में कुछ नहीं है, आप अपना जीवन खो दोगे। आज के अखबार, कल के अखबार में कोई बच्चे ने ला के रखा हमारे यहाँ, लिखा है अंकों के चक्कर में मत पड़ो, अब समझ की परीक्षा लो। लेख है, क्यों अंकों, वही हमने पहले दिन कहा था ना, डिग्री से कुछ नहीं होता, इसी आशय का लेख है पूरा, अंकों से कुछ नहीं होगा, समझ की परीक्षा लो। आप समझे क्या? सुना, फिर से कहता हूं मैं आपको, बाहर से ज्ञान नहीं आता, अंदर से आता है, अंदर से आता है, बाहर से नहीं। आप कितनी किताबें पढ़ लोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज में से नहीं आएगा, कितने अंग्रेजी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी नाप बता दी हमने। तो एक बात तो ये हो गई, शिवसम ज्ञान से भिन्न है, वह सच्ची योग्यता है, वास्तविक प्रयोजन की पहचान कराकर, ध्यान से सुनो, वास्तविक प्रयोजन की पहचान कराकर उसे निर्विघ्न प्राप्ति की कला सिखाती है, उसका नाम है प्रतिभा। प्रतिभा निर्विघ्न प्राप्ति की कला सिखाती है अपने टारगेट को, अपना गोल ऑफ लाइफ जो भी आपका हो उसे प्राप्त करने की निर्विघ्न कला का नाम है प्रतिभा। हैरान नहीं होने वाली, निराश नहीं होने वाली कला का नाम है प्रतिभा। आप हैरान मत हो, आपको बता चुके हम, गांव के गरीब लोग, छोटे छोटे लोग, हवाई जहाज की स्टार्टिंग कौन ने की थी पता है आपको? पढ़ा ही होगा आपने इंग्लिश में। कौन थे वो, क्या करते थे वो? साइकिल का पंचर जोड़ते थे, छोटी सी कबाड़े की दुकान थी, साइकिल का पंचर जोड़ते थे। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज के जनक बने वो। उनने कही, मैंने इसलिए कहा था प्रतिभा कॉलेज में से नहीं आती। आज लाखों लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और साइंटिस्ट, ये वो, और कोई नया आविष्कार नहीं कर पा रहे। और अभी रोज लिस्ट आ रही है अखबार में, गांव में बैठे हुए गरीब लोग, जुगाड़मैन देखिए आपने मोटरसाइकिल का ट्रक बना ले, मोटरसाइकिल का मिनी ट्रक, जुगाड़मैन। साइकिल से तेल निकालने की मशीन बना ली उसने, साइकिल का पहिया घुमाते जाओ, बैठ करके चलाते जाओ, इधर मशीन चलती जाएगी, इधर तेल निकलता जाएगा। यानी कितने काम, आप गांव जाके देखो, इतने काम कर रहे हैं लोग, गरीब हैं, अक्ल कुछ नहीं है उनमें। अक्ल, मैं सोचता हूं उनमें ही अक्ल है मालूम है? आप पढ़ना राजीव दीक्षित के लेख या सुनना, उसने एक बात कही है, विश्व में हम सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन दिक्कत यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता उसे मिलती है जो उनकी वोकेबलरी में लिखे, जो उनकी इंग्लिश में लिख के दिखाए। हमारे गांव का किसान अंग्रेजी में लिख के नहीं बता सकता। जबलपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, इंदौर में भी है, लेकिन मालूम है जो बात प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाते किसानी संबंधी, खेती किसानी की बात, वे उन विद्यार्थियों को लेकर खेतों में जाते हैं
और वह जो 80 साल की 60 साल की डुकरिया है, वृद्ध है, वृद्धाएं हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वे पढ़ाते हैं गुड़ाई क्या होती है, बुआई क्या होती है, निंदाई क्या होती है, वे पढ़ाती हैं। तो इतने उससे बात करती हैं, मैंने सब रिस्पेक्ट देते हैं उनको कि अरे, तो वो प्रोफेसर बार बार कहता तुम अच्छे से देख लो, जी समझा रहे नहीं अच्छे से समझ लो, इनकी भाषा में ही समझ लेते हैं, इतने अच्छे हम नहीं समझा पाएंगे। हम तो अंग्रेजी में बताएंगे तो लाइनें खींचते रहेंगे बोर्ड पर, आप इनसे समझो अच्छे। अब बताओ भैया, वो गांव की महिला को 100 रुपए की निधियां उन्होंने पढ़ाने की, और उस प्रोफेसर को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं जिसे कुछ नहीं आता खेती बाड़ी के बारे में। दिक्कत यह है कि हमारे गांव में गांव में प्रतिभाशाली लोग हैं। हम सच कहते हैं, आप कभी पढ़ोगे अखबार तो आपको पता लगेगा, इतने संकटों के बीच में रहकर किसान जिंदा रहता है। इसके लिए कभी आप देखो तो मदर इंडिया देखो, पिक्चर दिखा देना इनको, एक जागृति लिख लो, ये इंटरनेट से निकाल के दिखा देना इन बच्चों को। ऐसी कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। मैंने आपको मालूम पड़ेगा कि इतनी परेशानियों के बीच में आदमी कैसे जिंदा रहता है। और उसी फिल्म मदर इंडिया में किसानी की समस्या की प्रॉब्लम्स है सारी पूरी, और उसमें लाइन आती है, वो गाना गाती है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, हम आए हैं जहान में, क्या नहीं ऐसा कुछ है जो कुछ है, आपको तो हमें मालूम जीना पड़ेगा। उससे पहले की लाइन, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बहुत दर्दनाक, मतलब कह नहीं सकते आप। हीरा मोती की कहानी पढ़ी होगी, याद हो तो आपको, मुंशी प्रेमचंद जी की, बाप रे रुला दे बिल्कुल, ऐसी कहानी है। हमारा मतलब तो यह है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा साधनों की मोहताज नहीं होती, व्यवस्थाओं की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा तो ऐसे खिलती है, इसीलिए हम देख रहे हैं, हम कितना ही पढ़ा दें लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे ही हैं, और जो नहीं है अच्छे वे अभी भी सुस्त है। उन्हें तो ये लग रहा है यार 2 से 3, मैंने जानबूझ के रखवाया, क्या हम 4 बजे बैठेंगे तो 4 बजे सोएंगे, क्या फायदा। अरे कॉलेज में जाते तो पढ़ते जी, कॉलेज है चलो पीरियड लगा, 2 से 3 इसलिए रखा, हमें भी आराम, तुम्हें भी आराम। लेकिन फिर बेटे कुछ पाना है ना, तो आपको कुछ परिश्रम करना चाहिए, नहीं परिश्रम करोगे आप कुछ नहीं पा सकोगे। चलिए, निर्विघ्न प्राप्ति की कला। भौतिक साधनों में संतोष खोजने की बजाय समृद्धि में संतोष खोजने की कला सिखाती है प्रतिभा। ले लेना, आप बाद में नोट कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो मत, क्या समझो। भौतिक साधनों में संतोष, अब जरा समझो, यहाँ पर मैं जो दूसरा हेडिंग बता दिया मैंने, कल जो छोड़ा था ना पॉइंट, साधन साध शोक, वो कल बताया नहीं था, उसका पॉइंट ये है, सुनना सभी लोग ध्यान से। 2 शब्द आपने सुने होंगे हिंदी में, अंग्रेजी में भी सुने होंगे, संतोष, संपत्ति और समृद्धि। अंग्रेजी में सुना होगा प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। सोचना जरा शांति से, आदमी के पास प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है। प्रतिभाशाली के पास प्रॉपर्टी भी होती है और ना भी हो कदाचित तो भी प्रॉस्पेरिटी होती है। फिर से बोलूं, प्रतिभाशाली के पास प्रॉपर्टी होती है, नहीं भी हो तो प्रॉस्पेरिटी बहुत होती है। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, समृद्धि क्या होती है, उसे समझो थोड़ा, लिखो मत, अभी समझ लो बस अच्छे से। एक आदमी सुसाइड कर रहा है, प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है, इसका मतलब उसके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इसे नापने के लिए और समझो थोड़ा। अमेरिका के पास तुम्हारी पास ये सब चीजें हैं, क्या क्या कहलाती है जो आजकल मॉडर्न, आईपॉड, क्या क्या सब, इंटरनेट जी, वे सब जो सब है, लेकिन डिप्रेशन से परेशान है। एक विश्वसनीय संतान नहीं है, एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस समय भारत में कम हो रहा है ये काम, विदेशों में जापान, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ हर बाप अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करा रहा है।
समझते हो डीएनए टेस्ट, इसका मतलब समझ सकते हो कि उसे अपनी संतान पर भरोसा नहीं, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं। और जरा भी डीएनए टेस्ट में डिफरेंस आता है तो बच्चे को मरवाने की सोचता है, देख देख के मर जाए तो अच्छा, मार डालें तो अच्छा, अथवा तो किसी तरह से तलाक दे दें, तो हटा दें, तो भगा दें। इसी सोचने में पूरा जीवन चला जाता है। इतना रोता है वो आदमी, आज मेरे माता पिता नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं, करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन एक विश्वसनीय पत्नी नहीं मिल पा रही। और कृपा है इसी चैटिंग की, इसी नेट की। जिसको एक बार गंदी आदत पड़ जाए तो जैसे तंबाकू नहीं छूटती, नहीं शराब की लत नहीं छूटती, ऐसे ही इसकी लत नहीं छूटती। शादी करने के बाद नहीं छूटती, पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन, वेश्या सेवन, गिरते ही चला जाता है आदमी। इसीलिए कल पिक्चर दिखाई होगी आपको, हमने ऐसी 3 पिक्चर मिली हमको। एक घटना दिखाई थी गोलापुर की, डीवाई पाटिल। कितना सरल लगता है, लड़कियों को फोटो खींच के इंटरनेट पर डाल दिया, और जब 4 लड़कियों ने घेरा, उन्होंने ही बनाई वीडियो उसकी मोबाइल से और डाल दी उस पर इंटरनेट पर। सारे जगह में मुंह उठाना मुश्किल पड़ गया उसे। हर लड़का कह रहा है तू लड़की से पिट गया, लड़की से पिट गया, लड़की से पिट गया। बात अब सारे दोस्त एक तरफ, कोई से बात करने की हिम्मत नहीं। रिश्तेदार कह रहे जी क्या हुआ, फोनों पे बात आ रही जी क्या हुआ, रिश्तेदार। अब घर में फोन बंद, अब फोन सुनना भारी पड़ गया, बातें करना भारी पड़ गया, दोस्तों से मिलना भारी पड़ गया। सड़क पे निकले तो बच्चे चिढ़ा रहे, सुसाइड कर लिए 7 बजे। एक लड़के ने अपनी जिंदगी खो दी, जरा सी गलती, तुम्हारी नजरों में जरा सी गलती है, लेकिन ये वही गलती है। आज देख लो आप, कारों में मुश्किल पड़ रहा है, वो क्या कार नहीं, बस में, ट्रेन में, लड़के मोबाइल लिए खड़े रहते हैं, घरों में खिड़कियों में खड़े रहते हैं, लड़कियों को निकलना मुश्किल, वहां से फोटो खींच रहे और फिर हंस रहे। आज क्या हुआ? तो दूसरी पिक्चर दिखाई थी, 4 लोग पकड़ कर मार रहे हैं। बेटे एक दिन की एक गलती भारी पड़ जाएगी जिंदगी भर के लिए। और ये तो आप कितनी पिक्चर देखना चाहते, बोलो कितने समाचार पढ़ना है इस तरह के, लेकिन अभी भी हमें समझ में नहीं आती ये बात। फिर कह रहे प्रतिभा हमको इनसे बचाती है गंदी बातों से। आप जिंदगी भर कलेजा चौड़ा करके हंस सकोगे प्रतिभा के बल पर, गलत व्यक्ति नहीं। रावण जिस दिन से सीता को लाया था उसी दिन से आप उसकी पिक्चर में चेहरा देखो, आप पुराण पढ़ के देखो, पद्म पुराण। रावण बहुत बड़ी हस्ती का नाम था। पद्म पुराण में पहले रावण का वर्णन है, कितने अध्यायों में देखना जरा, कितने अध्यायों में उसका वर्णन है। बल का पार, नैतिकता का पार नहीं था उसका। कोई जीवन की घटना नहीं है जो कुछ सेवन किया हो उसने पूरे जीवन में। एक गंदी हरकत, बस हर बार ऐसा हो गया। पत्नी समझा रही, बच्चे समझा रहे, भैया समझा रहा, सारी समाज समझा रही, राजपुरोहित समझा रहे, चेहरा झुका हुआ है, बात सही है, लेकिन बस लेकिन आखिरकार मौत हो गई। मैं फिर कहता हूं बेटे, बहुत गंभीरता से लो अपने जीवन को। बात क्या की चल रही थी अभी, वो समृद्धि। आज एक विश्वसनीय पत्नी नहीं है, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी नहीं। तीसरी बात, अमेरिका इंग्लैंड के पास इनके अपने देश की वो चीजें नहीं है जो हमारे देश में। आज भी जमीन खोदते हैं तो प्रतिमाएं निकलती हैं, वहां आज भी कुछ नहीं निकलता। आपने पढ़ा है अखबार में, सुन करके भी ताज्जुब होता है, मुझे इतनी हंसी आती है। वो एक मर गया था ना गाने वाला, नाम क्या था उसका, ये बहुत फेमस नाम है, हाँ माइकल जैक्सन। उसकी अंडरवियर बिक गई $250 अरब, $250 करोड़ डॉलर कि $250 लाख डॉलर कहते हैं अंडरवियर कार। हाँ, अब उन्होंने क्या करा, उसके अंडरवियर लगा दिया वो शोरूम में अपने घर में। क्या मिल रहा है वो 2.5, क्या होगा बस गर्व। उसकी अंडरवियर समझते हो क्या होती है? पेन का ढक्कन खरीद लेते हैं $500 में, ढक्कन ही खरीद ले। क्यों जी? लिंकन का ढक्कन। अरे चुप लेने गए, लिंकन है तो प्लास्टिक का ही, माने ऐसे गद्दे मिलेंगे आपको कहीं। एक हीरोइन डिप्रेशन का शिकार थी, पागल हो गई थी, मतलब मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि वो बहुत बुरी कहानी है उसकी, लेकिन बहुत बड़ी गायिका थी वहां विदेश की, बहुत बड़ी गायिका नंबर 1। डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो गई, $250 करोड़ खर्च करके शादी करी और 24 घंटे नहीं चली, तलाक हो गया।
फिर दूसरे के साथ शादी करी, उससे भी भटक गई, 2 साल में उससे तलाक हो गया। अब इतना डिस्टर्ब हो गई, तो फिर उसने गुस्से में आके जो भी करा पता नहीं, वो पूरा मुंडन करा लिया। तो सारे लड़के, पूरे युवक, कॉलेज और विद्यार्थी जो थे, उसका एक एक बाल $200 में खरीद ले गए। अब बाल को क्या करा तुम, क्या करते हैं वो बाल की लट, क्या करते हैं बताओ, जो $200 में खरीद ले गए, वो कर क्या रहे? हमें तो ये समझा, कर क्या रहे? बस अपनी कापी किताबों में रख ली, जैसे अपन विद्या रखते थे ना और फिर तो दिखाते होंगे, देख क्या कर, अब इसको क्या कहोगे आप? और ऐसी, ये तो मैं कुछ घटना सुना रहा हूं, अब कितनी घटना पढ़नी जो क्या खरीदते मैं इसने, देखो आप अखबार, सचिन की कैप बिक गई, बल्ले ही बिक गया। बल्ले में क्या है, कौन खेलेगा, रख दो भाई, नाम मिला गया, वो साइन। अब सोचो बेटे, तुम जिनका फॉलो अप करना चाह रहे ना, अमेरिका, इंग्लैंड, हमें तो लगता है दिमाग से पैदल है। मुझे इनमें से 1% सुख नजर नहीं आता। और आप बताओ, नहीं तो मुझे केवल प्रॉपर्टी देखते हो, हम प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी देखनी है आपको, सुनकर ताज्जुब होगा आपको। 6-6 महीने बासी समोसे खाती, 6-6 महीने बासी दाल खाती, सॉस और चटनी के नाम पर, उनका सॉस और चटनी के नाम पर उन्होंने बासा खिलाना तुम्हें सिखा दिया। हमारे घर में, मैं अपने होश में रहते, राजकुमार जी आप सही बताया ना, आपने भी कब देखा था कभी कि अपने घर में अचार बाजार से लाएं, कि वो सॉस बाजार से लाएं, और क्या क्या मार्केट की चीजें होती थी तमाम जो कुछ। और अब अभी तुम किसी घर में चले आओ, नई पीढ़ी है ना जो नौकरी करेंगी, जब इनके घरों में जाके देखो, जैम, सॉस, चटनी, फला जे, नूडल। अब हर घर में भी जो अपने किचन का सामान सजे मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। बासी रोटी, डबल रोटी क्या है, बड़े गर्व के साथ कहते 3 महीने एक्सपायर नहीं होती। बाहर कहते 3 महीने बासी खा रहे, 6 महीने बासी दाल खा रहे, चटनी खा रहे। बहुत पैसे वाले, अच्छे बात कर रहा हूं, जो अभी अहमदाबाद आप जाओ ना कभी, अहमदाबाद में एक दुकान है, उसको कहते हो क्या कहलाता है, एयर टाइट पैकिंग। तो जितने बेचारे दुर्भाग्यशाली अमेरिका में नौकरी करते हैं, यहाँ भारत में जब भी यहाँ से जाते हैं अहमदाबाद से, तो अपनी मनपसंद की दुकानें तो यही है, वहां तो मिलता नहीं हो, तो मनपसंद की दुकानों पर जाकर के, भैया 3 महीने के लिए समोसे पैक कर दे, 3 महीने के लिए चटनी पैक कर दी, जो पसंद की चटनी हो जहाँ दुकान है, तो एयर टाइट पैक कर करके वो ले जाती। अब वहां जाके फ्रिज में रख लेते, एक समोसा निकाल के ऐसे खाते भिखारियों की तरह, एक खाइयो भैया 3 महीने चलाने। चटनी बच्चों को ऐसे खिलाते जैसे अमृत खिला रहे हैं, बेटा अहमदाबाद की है, थोड़ी सी चखले, थोड़ी सी कल खाना। मैं तुम इसे प्रॉपर्टी कहती हो, तुम इसे प्रॉपर्टी कहती है। सब है मेरे पास समाचार पत्रों में कटिंग, आप पढ़ लेना। जब भी अमेरिका के सैनिक और उनके जो होते सारे अपने ग्वालियर के पास आते हो, मनकापुर है क्या नाम, मानिकपुर है, महाराजपुरा, हाँ, तो वो उधर आते हैं और ट्रेनिंग के लिए आते हैं ग्वालियर के पास। आपको पता है वे मांसाहार नहीं करते हैं, वे लोग मांसाहार नहीं करते, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं थी इसकी, तो मांसाहार नहीं करते। मालूम क्या करते हैं, आगे वो दाल, कड़ी, चावल, रोटी, पापड़, उन्हें पापड़ देखने को नहीं मिलता कभी, उन्हें पापड़ देख के आश्चर्य होता है। विदेशी लोग जब भारत में आए, वो जलेबी देखी तो उन्हें इतना आश्चर्य हुआ, भाटे आविष्कार। व्हाट टाइप ऑफ इन्वेंशन, कहां से इसमें चाशनी भरते हैं आप लोग, मैंने इंजेक्शन से भरते हैं, कैसे भरते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप क्या समझ रहे, जितनी मिठाइयां बनती ना उनके यहां तक आप देख ले जाके, बर्गर और सैंडविच, पिज्जा, ऐसी थोड़ी थोड़ी चाउमीन माउमीन जो कोई। भाई साहब आपको कितनी लिस्ट चाहिए भारत की, बोलो, भारत की खाद्यान्न की कितनी लिस्ट चाहिए यहाँ की, बोलो। कल के अखबार में पढ़ा हो कितनी तरह की चीज बना दी तिरंगा में, बोलो
तरसते हैं वे लोग। पैसा दे रखे, और ये शेयर मार्केट रखा, और ये सब रखा, और ये फर्नीचर रखा, अब फर्नीचर बैठे, अब खाओगा, ले आओ बासी रोटी। अब बाको नाम बदल दे, पिज्जा कर दे, कभी सब्जी वब्जी डाल दी थोड़ी सी, बाको नाम बर्गर कर दा, फिर बाको नाम कुछ और कर दा, खाता है कुछ नहीं। और खाने के लिए 90% मांसाहार की, अनाज के नाम पर मांसाहार, जिसको वो कहते हैं ना बटर, बटर कहां धरा उनके पास, चर्बी उसकी सुअर की, और फ्राई करने के लिए बस कर। हाँ, कौन से आविष्कार हो रहे, जे वाले आविष्कार हो रहे मांसाहार के, बच्चों को खाने लगे। देखा है फोटो तुमने, देखे 2 रोटियों के बीच में बच्चे को खा रहे। फिर इसके बावजूद हमें, तुम्हें यदि वो आधुनिकता पसंद आ रही तो हमें तुम्हारे ऊपर बहुत दया आती है। तुम वो आधुनिकता पसंद आ रही, हमारा ही भगवान का जिन शासन इतना सुंदर पसंद नहीं आया। आप बोलो हमसे तो कोई कंपटीशन कर ले, डिबेट कर ले, चलो तुम बुला ले अमेरिका वालों को, करो हमसे डिबेट, हम दे रहे सबूत, तुम दे सबूत। सुख कहां है ये तो बता दे। हमारे पास हमारे माता पिता की विश्वसनीयता, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, और जिस दिन आप पर गुजरेगी तब समझ में आएगी इसकी कीमत। अपने बच्चों का प्रेम, विदेश में बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कहा बच्चा बच्ची ठीक कहा, क्यों? दोनों ही घर में नहीं रहने, लावारिस की तरह पलेंगे, जाने कहां जाएंगे कुछ खबर नहीं। 14 साल के बाद वो फीस तक नहीं चुकाते बच्चे की। 12-14 साल के बाद तुम अपनी कमाओ, चाहे कुछ करो, अपना कुछ करो। हम ऐसी स्थिति है, हॉस्टल में भर्ती कर देते हैं, तुम्हारी तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? इससे पहले 10-15 पार्टनर बदल जाते पत्नी के नाम का, पति के नाम पे 10-25 बदल जाते हैं। अब कहां उनके बेचारे, ये प्रॉपर्टी है। जहां पति पत्नी में इतना विश्वास नहीं है कि वो अपने कोर्ट का नंबर बता दें, एटीएम का, अपनी प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग, दोनों की नौकरी अलग अलग, दोनों के शेयर अलग अलग, दोनों का कमरे की सामग्री अलग अलग, काय बात के लिए एक रह रहे बताने जरा, कि जब तक पटेगी तो ठीक, नहीं तो भग लो। इसका नाम है समानता का अधिकार। और जो लड़कियां आज लड़ रही ना अखबारों में रोज, हमें आजादी चाहिए, कल भी लिखा था हमें आजादी चाहिए, उस दिन मजा आएगा जब लड़कियां रात को 2 बजे भी घूम सकें। और जूडो कराटे 100 लड़कियों को दिखा रहे, जूडो कराटे कल दिखाएंगे, आत्मरक्षा, बस सारी लड़कियां ऐसे सीख जा जूडो कराटे, रात को 2 बजे घूमो। 2 बजे क्यों घूमो? कल का अखबार की वो फ्रंट पेज की राय बहुत बेकार, चाहे जैसे कपड़ा पहनो, चाहे जैसे नाचो कूदोगा, और लड़का आ जाए तो निपटा दे, बस जी सुरक्षा हो गई। इसलिए कपड़े खराब क्यों पहनो, समय से घर में आओ ना वापस। इसका नाम स्वतंत्रता और आजादी थोड़ी है, खराब तरीके से घूमते फिरो और फिर लड़ने तैयार हो जाओ। हालांकि हमने पिक्चर दिखाई, उसमें लड़की ने फाइटिंग करके अपनी रक्षा करी, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है, हर लड़की के लिए राजमार्ग नहीं होगा। इसलिए समझो, मैंने उनका कल्चर कहां ले जाएगा आप खुद सोचो जरा, और ये अपना जैन दर्शन का कल्चर कैसा है। तो समृद्धि और संपत्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। संपत्ति, आपको मैं संपत्ति के बारे में बहुत फटाफट बोलूं, आपको याद आ जाएंगी सारी बात। पैसे से गद्दा मिल सकता है, नींद नहीं। नींद प्रॉस्पेरिटी है, गद्दा प्रॉपर्टी है। अब समझ गए आप? अब बोलो जल्दी जल्दी। पैसा से भोजन मिल सकता है, भूख नहीं मिलेगी। भूख लग जाना, समय पर भूख लग जाना, अच्छी भूख लग जाना, पाचन शक्ति का होना, ये समृद्धि है। और पैसे से रोटी मिल जाना, ये प्रॉपर्टी है। बोलो अब क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए? बोलो। तुम पैसे में प्रॉपर्टी गिनते हो और संपत्ति में प्रॉपर्टी गिनते हो। जिसके घर में लगदग देख लिया, थोड़ा आपने लगदग तो समझते हो, चकाचक टाइल्स, फर्नीचर एकदम। मुझे इतनी दया आती है, मैं सच कहता हूं। अब तो बस मेरा बंद हो रहा है बिहार, अब मैं जाना आना बंद कर रहा हूं। क्यों? इतना घिना, अब मुझे छूने में घिनापन लगता है। उस लैट्रिन पॉट पे जाके बैठ गए और सोचना है नहीं, वो अनछने पानी वो चला दिए, फब्बारे से नीचे सोच हो गई। कैसे हो गई सोच? हमें इधर का हिस्सा कैसे धुल गया? जिस गंदे पट्टे पे बैठे थे तुम छूने जा रहे से, लैट्रिन का पॉट छूने जा रहे, अब इधर का हिस्सा छू गया। और चड्डी बनियान पहन के बैठे, फिर तो वाह क्या शानदार, बहुत बढ़िया। कपड़े पीछे लग रहे हैं तो लग रहे हैं, पैंट इधर लग रहा है तो लग रहा है। और अब तो ऐसा छुए कैसे इन लोग? इनके घर की रोटी कैसे खाएं? अनछने पानी से सोच पो तो चलो, कहा सोच कैसे हो जाएगा? और इधर का हिस्सा कैसे जिसमें तुम बैठ गए, उसे तो तुमने धोए और फिर चड्डी पहन ली वैसे।
कपड़े पहन लिए, है घिना लो, लेकिन मॉडर्न अमेरिकन स्टाइल की लैट्रिन, वाह रे वाह। अब पैसा का पैसा मिट रहा है, इतनी कीमती मैंने महंगी लगा ली। और आपको वही कह नहीं रहा हूं, करणान युग से आप सब अपने घुटने खराब कर रहे हो, संक्रमण हो रहा है आपका, आपके घुटने दुखेंगे सबके। जो थोड़ी बहुत व्यायाम मिल जाती थी पेट को और इसको बैठने के नाम पे, वो भी खत्म हो गई। नीचे बैठना बंद हो गया रोटी खाने के नाम पे, वो बंद हो गया। अब टेबल कुर्सियों में बैठ गए, और फिर झुकना मुकना तो है ही नहीं, अब कुछ करना ही नहीं है, और फिर वो लैट्रिन में भी वैसे ही बैठ गए। मुझे तो बिल्कुल कल्पना करने वहां से घबराहट होती है। जी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, बता सोचने से शांति से सुनो। अब प्रॉस्पेरिटी और बताता हूं, स्वास्थ्य एक प्रॉस्पेरिटी है आपकी। यदि आपको जीवन भर में कैंसर नहीं हुआ तो आप 1 करोड़ रुपया तो नेट बचत हो गई आपकी। टीबी ना हो, हार्ट प्रेशर क्या कहलाता है, हार्ट अटैक ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, आपका 1 करोड़ रुपया बच गया। अब तुम उधर तो पैसा देख रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी में हो, और पूरे घर में मैं क्या बताऊं, मैं नहीं चाहता, ये बताना नहीं चाहता किसका नाम। उनके घर गए और पूरी ये खिड़की नहीं खुली, ये खिड़की खुली नहीं, सब बंद, कहीं से खुली हवा नहीं, एसी। अब एसी में क्या, हमें तो घबराहट हो रही, और एसी चलो जाए, लाइट चली जाए, और वो जनरेटर भी चला है, अब भाई अच्छी हवा, अरे खिड़की खोलो, ताजी हवा आए, ताजा सूर्य का प्रकाश आए, ताजी रोशनी आए। कितनी बैक्टीरिया का अभाव करती है, कितना अपने को विटामिन डी देता है, क्या देता है, बी डी विटामिन डी देता है, कितना फायदा। सो कछु नहीं, सब बंद कर आके बैठ गए। अब हैरान, शरीर कमजोर होता चला जा रहा, फिर कैंसर के शिकार हो रहे। हमें नहीं चाहिए ऐसा भैया कूलर और एसी, और हमें नहीं चाहिए। अभी तुम पंडितों में तुम सॉरी, अब कोई पंडितों के ऐसे नाम नखरे सुनने को मिलते, एसी का टिकट चाहिए। तुम क्या समझते हो मैं कौन हूं? है तुम गुंडा नंबर 1 और कौन हो? एसी का टिकट कहाँ चाहिए? एसी से बड़े हो जाती, एसी से भगवान हो जाती। गुंडा नंबर 1 मत समझ, फालतू की बात निकल गई। मैंने ये कौन सी अय्यासी, मैंने अय्यासी तो हुई। अरे सामने वाला जो टिकट दे दे, अरे उनको देखो जिन विद्वानों ने 1 पैसा नहीं लिया, जुगल किशोर मुक्ताहार जी, जगनमोहन लाल जी कटनी को देखो, अमराव सिंह जी को देखो, निःशुल्क अधिष्ठाता थे, निःशुल्क 1 पैसा नहीं देते थे। लेकिन जब बेकदरी हुई तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि देखो हम फ्री फोकट में सेवा कर रहे हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है। उन लोगों को देखो बेटे जिन्होंने जान लड़ाई है। और एसी में कौन सा फायदा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया एसी में फायदा कौन सा होता है। लेकिन तुम भी जिस दिन एसी में आओगे उस दिन बड़ी खुशी होगी, आज मैं तो जेंटलमैन बन गया। देखो मेरे लिए टिकट भिजवाया उन्होंने, ईयर का टिकट भिजवाया, ईयर का। अरे कहा ईयर के बेटा, मैं तो इसलिए खुद ही मजाक उड़ा रहा हूं बेटे कि कभी नहीं चक्कर में पड़ना। इनसे तुम बड़े नहीं हो जाओगे, प्रॉपर्टी से बड़े नहीं होते, प्रॉस्पेरिटी से बड़े होते। और तुम बोलो, अब सोचो जरा, आज हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, इस अवस्था में प्रॉस्पेरिटी, पैसा नहीं मेरे पास, प्रॉस्पेरिटी है। पैसा भी है, नहीं है ऐसा बात नहीं, लेकिन पैसे की कोई वैल्यू नहीं इस प्रॉस्पेरिटी के आगे। आज जो बोलने का टैलेंट है, जो वात्सल्य है, करुणा है, समाज का विश्वास है हमारे ऊपर, और सब हमें जगह जगह चाह रहे नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आज हमने तुम सबको खरीद लिया, शादी करते तो 1-2 ही बच्चे होते हैं हमारे, 4 हो जाते, 6 हो जाते, मुश्किल है आजकल के जमाने में। लेकिन आज हजारों बच्चे हैं, हजारों लाखों बच्चे हैं, इतना प्रेम करते हैं, चाहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ये है। और इतने विश्वसनीय हैं हम बता नहीं सकते आपको। एक बेटा बाप को धोखा देता हुआ देखा जाता है, हमें कोई धोखा नहीं देता, कोई हमसे गलत चीज नहीं चाहता, कोई गलत काम नहीं करना चाहता। ये है प्रॉस्पेरिटी बेटे। अब इससे खरीद लो सारी दुनिया को। प्रेम एक ऐसा धन है जिसे पूरे विश्व को खरीदा जा सकता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई धन नहीं जिसमें सारी दुनिया खरीद सको। आप बता देना मुझे, विश्वसनीयता, प्रेम, वात्सल्य, ये नैतिक गुण जिनसे तुम विश्व को खरीद सकते हो।
बोलो आज हमें समस्या आ जाए तो कभी तुम बड़े हो जाओगे, तकलीफ मालूम पड़ जाए तो इलाज नहीं कराओगे, कोई सेवा नहीं करोगे, यहां से आ जाए। बस यही तो प्रॉपर्टी हर का चाहिए। एक बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी, दृष्टांत हम नहीं करेंगे। एक 80 साल की या 60-70 साल की वृद्ध महिला थी, बम्बई के चौराहे पर खड़ी थी। अब इस पार से उस पार जाना उसे बड़ा कठिन, बेचारी को, ट्रैफिक के बीच में। तो जब भी बस खड़ी हो जाए, बेटा कोई उस तरफ कर दे, बेटा उस तरफ कर दे, कोई बेटा उस तरफ कर दे। तो एक लड़का आया, चलो माता जी, सब पकड़ लिया हाथ। अब इधर से उधर तक जाने में इतना टाइम तो लगता ही थोड़ा सा। तो उसने पूछा क्यों, तुम्हारा कोई बेटा नहीं? बोले है ना। कहाँ है? सड़क पार करा तो रहा है। नहीं समझ पाए? यही तो बेटा है, जो सड़क पार करा रहा है वही तो बेटा है जी। सोचने की बात है, दुखी होने की बात नहीं। सगा बेटा भी होता तो कोई 24 घंटे संग थोड़ी रहेगा। सुनो, जिस समय किसी ने हमसे मदद कर दी वही हमारा बेटा है, वही हमारा परिवार है। हम बहुत गर्व के साथ कह रहे बेटे, प्रॉस्पेरिटी को समझ लो। आप स्वस्थ हो, ये बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी है आपकी। आपका बच्चा बीमार नहीं होगा, पूरे जीवन गाली नहीं देगा, लाखों रुपए बच गए आपके। यदि आपका बच्चा क्रोध नहीं करेगा, दंड फंद नहीं करेगा, चक्कू नहीं चलाएगा, रिवॉल्वर नहीं चलाएगा, पुलिस के पैसे बचेंगे, कोर्ट के पैसे बचेंगे, वकील के पैसे बचेंगे, बहुत पैसे बचेंगे। अब आज का मैं सच कहता हूं, ये बात मैंने अभी नहीं कह रहा हूं तुमसे, ये बात मैंने फेयरवेल में कही थी, कॉलेज के प्रोफेसरों से कही थी कि तुम कहां कमा रहे, कुछ नहीं कमा रहे। दिन रात 12-12, 15-15 घंटा बोल के पैसा कमा रहे, इधर बच्चे उल्टी सीधी हरकतों में लगे। तुम एक दिन इतने पछताओगे। सब बीमारियों के शिकार, कैंसर कल बताया था, कैंसर के शिकार, हार्ट के शिकार, फरा के शिकार, और बच्चे हैं तो खाने पीने के शिकार। रात को 2-2 बजे तक पिक्चर देख रहे, अपने मॉडर्न लड़कीबाजी कर रहे। अय्यासी ग्वालियर की सच्ची घटना है, सुना आपको? अग्रवाल समाज की एक सच्ची घटना है। ऐसी अय्यासी करते थे। बाप ने बेटा शादी कर लेती उम्र हो गई, ठीक है पापा पसंद कर लो आप जिससे करना है, क्योंकि लड़का तो पहले से ही अय्यासी था, तो उसे कहा पापा आप पसंद कर ले। तो रिश्ता पक्का कर आए पिताजी, शादी हो गई। शादी होने के बाद जब पहली बार मिले तो चौंक गया वो। ये वही लड़की थी जिसके साथ उसने अपने दोस्तों के साथ हरकतें की थी खूब, कईयों बार। एक प्रकार की ये समझो बेश्यावृत्ति जैसी। बस चेहरा फक, जवान खुलना बंद, आंख मिलाना बंद, दोनों ऐसे हो गए पूछो नहीं। सच्ची घटना है, मिल सकते हो आप। उस दिन का दिन है, नजर नहीं उठती उस लड़के की सड़क पर। दोस्तों में अब हास्य का पात्र हो रहा है, दोस्तों भी मजाक उड़ा रहे, कहो भैया रे, अब दोस्ती खत्म सबसे, अब सब भूल गए सब। मैं फिर कहता हूं बेटे, और पाप फिर क्या अपन करना नहीं पड़ रहे, पाप का उदय किसी को नहीं छोड़ता बेटे। तीर्थंकरों के साथ भी वो लिहाज नहीं करता, तुम किस खेत में हो। ये है प्रतिभा। यदि आप स्वाध्याय कर रहे थे, ये प्रतिभा निकलनी है। हमें इतना भय लगता है, इतना भय लगता है उदयपुर। क्या बात है बेटे, रस्सी कूदते हो? नहीं, रस्सी कूदा का थोड़ी शरीर में बढ़िया होना, एक्साइटिंग होना चाहिए शरीर। मैं अभी कितनी देर लेटा पता है आपको? 1 मिनट फ्री नहीं रहता 24 घंटे में। क्या फिर सो जाता हूं रात को जैसे, उसके पहले तक चर्चा, वार्ता, चिंतन, विचार, पाठ, भक्ति, नहीं तो लिखना, नहीं तो पढ़ना। 15 मिनट लेटा हूं मैं केवल अभी। उसके पहले धूप में जाके मैं पढ़ रहा था, और धूप में जाके ऊपर घूम करके। मस्त शरीर होना चाहिए। माने आप युवा हो, युवा को मतलब या तो आपको नींद 6-7 घंटे पर, या तो 7 घंटे हो गई तो बहुत है। इसके बाद नींद, असल में क्या अपन विषय से नहीं जुड़ते, विषय से जोड़ो। अभी मैं गाली दे दूं एक तो मैं, फिर नींद आ जाए तो बताना। एक गाली के बाद भले क्या हुआ बस नहीं लगी, नींद तो नहीं आएगी कम से कम। समझ आ रही बात? चलो अपन बात बदल गई। क्या कह रहे थे? उस लड़की सच्ची कहानी है ग्वालियर की। बेटे बहुत फिर कह रहे अपना पुण्य और पवित्रता बचा के रखो। फिर कह रहा हूं बेटे कुछ नहीं मिल रहा आपको ऐसे मोबाइल से, नेटिंग चैटिंग से कुछ नहीं मिल रहा।
हमें मजा तब नहीं आएगा हम जासूसी करें, पता सब रहती है। अखबार में लिखा था, अखबार में बेवकूफ लोग समझते हैं कि कोई नहीं देखता, लेकिन सब देखा जा रहा है। आप चाहो तो अखबार दिखा सकता हूं, मैंने इसमें नोट में भी डाला है, मैंने मेरे जो है ना नोट लिखता रहता हूं, उसमें डाला मैंने। ये मत समझो कि कोई कुछ नहीं समझता, सब समझते हैं कि तुम कैसे हो, बस समय का इंतजार होता है। जैसे राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन। दिक्कत है एक दिन मरते नहीं, एक संग तो मरते नहीं, मरना सबको एक संग तो दिखाई दे जाता और ये मर गए, और मरना सबको एक दिन। ऐसे ही भ्रष्टाचार करने वाले फंसना सबको एक दिन, फंसना सबको एक संग, जी गड़बड़। यदि सारे एक संग फंस जाए तो अखबार पढ़ के देखो कितने भ्रष्टाचारी रोज लिस्ट आती है, रोज दो चार रोज आ जाते हैं। बाकी अभी भी मस्त है, मैंने क्या कमाल है। यदि आज लिस्ट बनाओ आप अखबार उठा के, पिछले 25 वर्षों के, 10 वर्ष के, 5 वर्ष के, कितने नाम आएंगे, लेकिन बे अधिकारी रोज अखबार पढ़ते हैं और ऐसे मुस्कुरा दे, ले आओ ये, ले आओ ये, ले आओ। और 10-25 साल की पूरी इकट्ठी जाती है, इकट्ठी 2 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ जितनी भी जाती है, एक संग जाती है बिल्कुल, लेकिन अक्कल भी नहीं आती जी बात। काय के लिए कमा रहे, काय के लिए इकट्ठा कर रहे। और यदि मर गए तो भी छूट गए, नहीं मरे तो पुलिस ले गई वो सारे, और तुम्हारी इज्जत भी ले गई और टेंशन भी। अब बताओ प्रॉपर्टी के लिए जीना कि प्रॉस्पेरिटी के लिए जीना। अब तुम मेरे से कैलकुलेशन करवाओ, तुम में से कोई भी अरबपति से कम नहीं है यदि प्रॉस्पेरिटी का मामला देखा जाए। जो सुख तुमको मिल रहा है ना, ये सुख उनको नहीं मिल रहा। ये अरविंद को जितना सुख मिल रहा है ना, इतना सुख उसको भी नहीं मिल रहा। अमेरिका के ओबामा को, ओबामा का दुख पड़ा है, आज के अखबार में पढ़ो ओबामा का दुख। वहां की कांग्रेस कहलाती है, वहां कांग्रेस बने, उनकी संसद का नाम भी कांग्रेस है वहां। जी कांग्रेस नहीं, वैसी उनका कांग्रेस कहलाती है वहां। तो कांग्रेस आज के अखबार में लिखी है, ओबामा को सोचने तक का समय नहीं देते कि आम पब्लिक की समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है, इस सोचने तक का समय नहीं देते। ऐसा लिखा है, पढ़ना हुआ है। तब मुझे ऐसे मालूम पड़ जाती एक पंक्ति में कि ओबामा कितना दुखी होगा, कुछ नहीं कर पा रहे। तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या ओबामा के नाम पे वो दिखता है 500 250 कैमरा वीडियो चैनल क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल चैनल, और तुम्हें जो दिखते हैं। हमें से लग रहा है कि ऊपर से तो फोटो खींच रहे हैं, अंदर अंदर रो रहे बैठ गए। मनमोहन सिंह कितने प्रसन्न थे, बोलना भाई थोड़े पढ़े लिखे हुए तो समझाओ जरा। मनमोहन तू क्यों खोलता रहता है मनमोहन सिंह कितने प्रसन्न मानते हो आप, बोलो। आगे उनकी बेटी ने कह दिया, पिताजी तुम भी एक आत्मकथा लिखो, तुम भी एक आत्मकथा लिखो। तो कल उसके ऊपर कमेंट्स हैं कि पहले 10 जनपद से आगे ले ले। अब जिस कमेंट समझते हो कुछ, मैंने वो आदमी बेचारा बोलने के लिए भी सोनिया गांधी से, मैडम क्या कहना है। आपको पता है एक जमाना था, ये इंटरनेशनल मनी फंड IMF का चेयरमैन था, वर्ल्ड का नंबर 1 चेयरमैन, इकोनॉमिस्ट है जबरदस्त। हजारों लाखों देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसके चक्कर खाते थे, जगह जगह के फाइनेंस मिनिस्टर इसके चक्कर खाते थे वहां अमेरिका में। और 1 रुपया लेता था सैलरी में, केवल टोकन मनी के रूप में, ओनली $1। इतना बढ़िया विश्व में विख्यात था ये आदमी, लेकिन केवल अब सोनिया गांधी वो करने के चक्कर में साहब, अब बोलो सारा दुनिया उसे, हमारे हिसाब से पूछे ना, सारी दुनिया अखबार और इतिहास में तो ये लिखा जाएगा वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन समझदार लोग ये कह रहे हैं कि बलि का बकरा था। क्या समझते बोलो। अब संपत्ति और समृद्धि में कितना बड़ा अंतर सोच सकते हो। अब मैंने इतनी बात इसलिए बताई, अब लेख लिखो आप जो इंटेलिजेंट हो, थोड़ा अध्यात्मिकरण भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब छपाओ आप अपने उसमें ध्रुवधाम पत्रिका में, सोचो ऐसे थिंकर बनो। कितने विचार दे दिए आपको इतनी देर में, आप कितनी बातें लिख सकते हो बोलो। सोचना शांति से, समझ में आया। धन से और भी लिख सकते हो आप, अभी 2 बातें बताई ना, बिस्तर मिल सकता है, रोटी मिल सकती है, ऐसे और सोच लेना। मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा इसमें, ठीक है। प्रतिभा से निर्णय लेने की क्षमता आती है,
डिसीजन मेकिंग पावर, टैलेंट से निर्णय करने की क्षमता आती है। अब हम आज की तारीख क्या कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कितनी कम है, और यही तुम्हें भटका रही है और कुछ नहीं भटका रही। निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं, मोबाइल के चक्कर में पढ़े कि नहीं पढ़े। जब भी जाते 2 महीने छुट्टी में तो उधर लफंगे दिखते हैं भाई, सब आवारा भाई, मस्ती करते हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, और अपने को भी शर्म आती है यार, सफेद कुर्ता पजामा पहन के मंदिर जाए, ले आओ एक जीन्स, एक लूजर, मोबाइल, हाँ है कायल वाले करे क्या करते थे मैं। लेकिन सही बता ना, ईमानदारी से कितने % लड़के हैं जिन्हें ईमानदारी से मोबाइल की जरूरत पड़ती है? 99% केवल दिखावा। और एक आध लड़की से प्रेम हो जाए फिर तो पूछने का 15,000 का डिजिटल स्मार्टफोन केवल दिखाने के लिए, ताकि वो देखे, फिर वो देख लेगी क्या हो जाएगा? तुम बड़ी लफंगा कहलाओगे क्या? क्या सही बता नहीं, ईमानदारी से कितनी आजीविका कर रहे हो अभी आप? मोबाइल पर कितना कमाते हो? कमा कितना रहे ये बता। कहां जा रहे हो जो तुम्हें रिस्क है, रोज के रोज फोन चाहिए? बोले लड़के इस मामले, अरे फोन की सुविधा होना चाहिए। फोन की सुविधा हम तो कह रहे बाधा है, आप पढ़ नहीं पा रहे इससे। आदि आप सोचते हो 80% नंबर आ रहे हैं, हम कह रहे गधा हो 90% आते, 100% आते। इन्हीं 5 वर्षों में तुम बहुत बड़े लेखक हो जाते, बहुत बढ़िया चिंतक हो जाते, बहुत बढ़िया मैनेजर हो जाते, बहुत बढ़िया अनुवादक हो जाते। जब भी कोई अनुवाद पूछेगा संस्कृत से, तुम झट ऐसे देख रहे हो। 2-4 लड़के तो अच्छे होंगे, मुझे नहीं मालूम, होगा ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कल्पना खुद करो आप, अनुवाद की स्थिति क्या है आपकी, संस्कृत की स्थिति क्या है आपकी, न्याय की स्थिति क्या है आपकी। यदि लेक्चर के लिए खड़ा कर दिया जाए कनिष्ठ में ही, आप लेक्चर दे सकते हो? सोचो जरा, ऐसे डेवलप करो अपने आप को। आपके पास टाइम बहुत है, सही बता रहे हैं, बहुत टाइम है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, इसलिए फालतू बातें याद आती। डिसीजन मेकिंग पावर, आप अभी कपड़ा खरीदने नहीं जा सकते, गारंटी है। सबसे पहले आप ये देखोगे कौन से कपड़े पहनते हैं आजकल के लड़के। जीन्स कितने रुपए की आइटम हो सकता है? मुश्किल से 50 रुपये का आइटम है जीन्स, लेकिन बेवकूफ वो देख देख के हम 800 में, 900 में, 1000 में बार। यदि आप 150 का ले आओगे तो आप खुद ही शर्म आएगी। 150 का ले आए अपन, 150 का रेट मत बताना किसी को यार, 150 में ले आए अपन। ये देखो पागलपन, मैंने 1000 रुपए में लुट जाओ तो बढ़िया। एक 900 रुपए की जीन्स 15,000 रुपए में खरीद कर लाया एक लड़का, सच्ची घटना है। 900 रुपए की जीन्स 1500 रुपए में, और लिखा था इंडिया मेड इन इंडिया वाली, और लाया था हांगकांग से। अब सोचो कितने ठगाए होंगे हांगकांग से, बढ़िया बड़े शोरूम में जाकर के। अब गए थे लड़की के संग, दिक्कत है तो खोल के तो देख नहीं सकते, ऐसे खड़े होते हैं ना, उधर लड़की खड़ी, इधर से खड़े, 2-4 दोस्त खड़े, कोई जीन्स दिखाई अच्छी सी, उसने बेचारे दिखाई, सब दिखाई, इसके बाद नहीं ये नहीं चलेगी, कोई और अच्छी और ऊंची दिखाई, ठीक। और उसने वही 900 रुपए वाली 1500 रुपए 15,000 में दी, और जब होटल में आके खोली तो इंडिया मेड और 900 रुपए लिखे उस पर। अब लड़की के चक्कर में वापस करने भी नहीं जा सकते, क्यों? लड़की के सामने लुट भी जाओ, पिट भी जाओ तो रो मत। बहुत बढ़िया गुण है। मैं तो सच्ची घटना सुना रहा हूं, आपको मिलवा सकता हूं इस लड़के से। मैंने आप ये मत समझना गप्पे ठोक रहा हूं, अखबार पढ़ता हूं, साथ में मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, रोज आते हैं, पूरे हिंदुस्तानी बच्चे आते हैं, इतना प्रेम हो जाता है कि अपनी बात कह देते हैं। तो हम तो तुम्हें केवल करुणा से समझा रहे हैं बात। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, आप सब्जी नहीं खरीद सकते। मैंने उधर देख के क्यों खरीद रहे हो? आप अपना पैसे की पैकेट देख के देखो, आपके पास कितनी क्षमता है, कितना बचा सकते हो, इस सीजन में कौन सी खानी चाहिए, इस समय कौन सी ताजी सब्जी आ रही है, आप यहां से देख करके डिसीजन करो। ताजी सब्जी भी आ रही है, लेकिन आज पहले ही दिन मार्केट में आई, मत लो, अपने पॉकेट में नहीं इतने पैसे मत ले, 4 दिन बाद ले लेंगे, थोड़ी सस्ती हो जाने दे। लेकिन कई लोगों का सगल ही होता है, पहले दिन की कैरी हमारे घर, भले वो 100 रुपए किलो आए, 200 रुपए किलो आए, हमारे घर खाएगा, अपन बेवकूफ है। मैंने एक आइटम का एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत लोग हैं ठगाती, पहले दिन की पिक्चर पहला 100 हम देखेंगे। क्या है हमारे जमाने में 16 पिक्चर 50 बार 250 बार देखना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन कह रहा तुमसे रिकॉर्ड, कौन पूछा तुमसे रिकॉर्ड? फिर ना एक लड़का कहता मैंने 50 बार देखी, दूसरा कह रहा 55 बार देखी।
मैं कहता तू 55 बार बेवकूफ बना, वो 60 बार बेवकूफ बना, तू 150 बार बेवकूफ बना, जी नहीं समझ में आती बात। मैंने ये दृष्टांत दे रहा हूं डिसीजन मेकिंग के। कपड़े नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बनवा सकते, बहुत सारे काम है जो नहीं कर सकते आप। और इसीलिए आप देख रहे जब कभी डिसीजन करने की बात आती तो पेंडुलम हो जाती है, करें नहीं करें, करें नहीं करें, इधर से चले जाएं उधर चले जाएं, ये जल्दबाजी में निर्णय कर लेते भावुकता में। ये समझ लीजिए आपकी प्रतिभा खराब है, आप डिसीजन नहीं ले सकते। सुनो, इसका नुकसान होगा जब कभी एट रैंडम रेल पकड़नी होगी, उस दिन नुकसान होगा। जिस दिन एट रैंडम पुलिस में जवाब देना होगा, उस दिन नुकसान होगा। जिस दिन एट रैंडम घर में आग लग गई हो, वहां से निकलना हो, बच करके भागना हो, आप डिसीजन नहीं कर पाओगे, आप मर जाओगे। जिस दिन एक्सीडेंट होगा, आप डिसीजन नहीं कर पाओगे, आप मारे जाओगे। आप क्या सोचते हो, हंसी मजाक। मैं फिर कहता हूं, आज इनसे कह रहा था मैं, विद्यालय में 5 साल आपको जो जो गुण सिखाए जा रहे हैं, स्वच्छता से लेके एक एक चीज, वे सब जॉब में काम आने वाली है। जॉब में एक एक चीज आने वाली है काम में। आप किताबें कैसे रखते हो, कल 2 कमरों में गए, किताबें अच्छे से नहीं रखी थी, इसीलिए मैंने 80% नंबर दिए आपको। सफाई हुई बहुत अच्छा, फर्श बहुत अच्छा था, सफाई बहुत अच्छी थी, सब बात बहुत अच्छी थी, लेकिन 2 कमरों में किताबें अस्त व्यस्त थी। आप किताब बढ़िया रखो बेटे। आपके कपड़े कल्पना करो, जो कपड़े आपको पहनने के लिए मिले और अस्त व्यस्त मिले तो आप कैसे लगते हैं? बढ़िया तय करे हुए एकदम ऐसे कोई लाके दे तो कितना अच्छा लगता है। सोचा, कभी भी गीला टॉवल पहुंचने के बाद बिस्तर पे मत डालो, उसकी सीलन बैठेगी उसमें गीले टॉवल की। आधा 1 घंटा पड़ा रहेगा तो उसमें चीप पड़ जाएंगे, आपका बिस्तर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। दिक्कत क्या है, आप उस गंदे बिस्तर में सोने के आदी हो गए तो आपको पता भी नहीं लगता ये गंदा है। ये तो राजकुमार जी को ले जाकर लेटाओ, जब पता लगेगा। हम जैसों को ले जाओ तो हम बैठ नहीं पाएंगे उसके ऊपर, इतनी बदबू आती है। लेकिन आप चूंकि हैबिचुअल हो, आप क्या समझते हैं जूते कमरे में रखना शोभा की बात है? एक काम करें, जूता सूंघो, थोड़ा पसीना करे थे ना, पसीने के जूते मोजे पसीने के सूंघो जरा, कितनी स्मेल है। धीरे धीरे वो कमरे में भर गई, आपको हैबिचुअल हो गई। अब ये कोई छोटी छोटी बात कुछ सिखाने की थोड़ी है, ये तो आप खुद सोचे ना। और एक काम करो, किसी दिन जब तुम स्कूल से आते हो जूते मोजे खोलो और स्मेल देखो कैसी लगती। लेकिन प्रतिभा ये सब बातें सिखा देती है, हमें कुछ कहना नहीं है। और फिर कह रहे हैं प्रतिभा के विकास के लिए अनुशासन आपको सीखना पड़ेगा, बिना इसका कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तब आप टैलेंटेड हो गए। जॉब तो ऐसे रखे मिलेंगे। सही बात बताऊं, डॉक्टर साहब ने प्रतिज्ञा की थी मैं अप्लाई नहीं करूंगा नौकरी के लिए। डॉक्टर साहब ने आज तक नौकरी में के लिए अप्लाई नहीं किया, और 2 जगह नौकरी करी उन्होंने, सरकारी नौकरी भी और उधर भी गैर सरकारी भी, प्राइवेट में भी और सरकारी नौकरी में भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, और ऑटोमेटिक उनका सिलेक्शन हुआ और ऑटोमेटिक उनको रखा गया। प्रतिभा के आगे पीछे घूमती है नौकरी, और हम अभी से सोचे नौकरी का क्या होगा। सुना, इसका मतलब तुम में प्रतिभा नहीं है, तुम नौकरी की चिंता कर रहे हो, माने तुम में प्रतिभा नहीं है। प्रतिभाशाली हो तो नौकरी घूमेगी। साहब बेरोजगारी है शास्त्री में, लिहाजा हमें 500 शास्त्री चाहिए। आज 500 शास्त्री चाहिए, हम विद्यालय खुलवा देंगे ढेरों। इतने पैसे हैं हमारे पास, इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास, 500 विद्यालय अभी खुलवा देंगे। लाओ, हमें लाओ दे दो। 25,000 से नीचे नहीं देंगे सैलरी, लेकिन प्रतिभाशाली होना चाहिए। जितने गुण बता रहे इतने होने चाहिए। आप बिल्कुल यूं ले लो हमसे 25,000 की नौकरी। समझो बेटे, बहुत हित में आपको ये बात कह रहे, समझ में आया? अब घड़ी में टाइम हो गया, लेकिन हमारे बात है ना। ठीक है, अब बाकी आप पढ़ लेना। समझदार के लिए इशारा बहुत है। प्रतिभा बड़ों का आदर करना सिखाती है, पारदर्शिता सिखाती है, ट्रांसपेरेंसी। यदि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते हैं, आप जीवन में कभी विकास नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी करने लायक होना चाहिए, जिसे आप सब कुछ कह सके। इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखिए, आप ले लेना बाद में, ठीक है? अभी समय हो गया।
कुछ पूछना हो तो 2-5 मिनट आप पूछ भी सकते हैं, नहीं तो हम अपनी स्कीम बताएंगे फिर। बोलो भैया, ये बातें आपको सही लग रही कि गलत लग रही? पहले तो यही बता दो। हैं? 4 लोगों को सही लग रही है, बाकी लोगों ने प्रश्न नहीं सुना क्या? फिर से पूछना पड़ेगा तीसरी बार, सही लग रही कि गलत लग रही है? ये तो ऐसा हो रहा है जबरदस्ती कह के कलवाना पड़ा। क्या बोलो बोलो। खैर कोई बात नहीं। हम तो घर परिवार जैसे बैठते हैं। कोई बात सुनो, देखो बेटे, यदि वास्तव में इन गुणों का विकास करना तो मेहनत तो लगेगी और प्रमाद छोड़ना पड़ेगा आपको, इसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आप अपनी कमियां खुद चुन चुन के दूर करो, पकड़ो बिल्कुल। सच कहते शिक्षक को बहुत मजा आएगा। मैंने तो कहा था अभी बच्चे से, बेटे तुम डॉक्टर साहब के पास जाओ तो पास जाके अध्ययन करो, कोई बात पूछो उनसे, हम अपनी कमियां दूर कैसे करें। अभय जी मिले तो बात ये नहीं कि मीठी मीठी गप्पे गप्पे टोकी, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आपकी किताबें बहुत अच्छी हैं, आपकी प्रवचन बहुत अच्छे हैं, मैं तो आपका फैन हूँ, बस ठीक निपटा दिए मक्खन लगा के। तुम अपनी कमियां पूछो, मेरी ये कमी दूर कैसे हो, मेरी संस्कृति कमी दूर कैसे हो, न्याय की कमी दूर, मैंने कोई देखो पूछो। मैंने ये चीज पढ़ी जो समझ में नहीं आ रही, आप बताइए, आप प्रिय हो जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के विद्वानों की प्रिय हो जाएंगे। और जो मक्खन तुम लगा रहे हो वो घटिया क्वालिटी का है, जो तो रोज लगाते हैं, जितने श्रोता मिलते में कहते आपके प्रवचन बहुत बढ़िया हम सुनते हैं, इससे हम क्या करें? ये तो कोई बेवकूफ होगा तो खुश हो जाएगा, सुना तुम्हें यदि हमारे प्रवचन समझ में आए होते तो कोई ना कोई जिज्ञासा लाते, कोई ना कोई प्रश्न लाते, कोई समाधान खोजते, तब हम समझ जाते तुमने सही में प्रवचन सुने। समझ गए? तो आप विद्वानों से अच्छे से मिला। 1-2 साल तक हो सके तो नौकरी मत करो जल्दी, देर आए दुरुस्त आए, सुनिए, जल्दबाजी नहीं करो। जल्दी में बीएड, जल्दी में नौकरी, बिल्कुल नहीं, चक्कर नहीं पड़ा। आप 1-2 साल अब अपने आप को मैच्योर करो, पठन पाठन में लग जाओ, चाहे यहां रह करके लगाओ, चाहे किसी संस्था में जाके लग जाओ, पठन पाठन में लग जाओ। पैसे मत गिनना उस समय, और टोकने वाले मिलेंगे उनसे परेशान नहीं होना, निष्ठा से लग जाओ। पढ़ना हो तो जैन जागरण के अग्रदूत पढ़ो, कैसे लगा जाता है निष्ठा से, वो आप देख लेना। बस 2 साल के बाद आपको बड़े आराम से नौकरी मिलेगी। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, चाहे न्याय पकड़ लो, चाहे आप संस्कृत पकड़ लो, जो तुम्हें प्रिय सब्जेक्ट हो वो पकड़ लो, चाहे कर्णानी पकड़ लो, चाहे द्रव्यानी पकड़ लो, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसमें मास्टरी हासिल करो 2 साल के अंदर। सब तरह की टीकाएं पढ़ो, अनुशीलन पढ़ो, ऐसा करो, प्रवचन लो, बार बार कक्षाएं चलाओ, फटाफट। बस अब आप बिल्कुल बेरोजगार नहीं घूम सकते। भाषा अभी से आप सुधार लो। मैं चाहता हूं आप संस्कृत में बात करो, संस्कृत के 10 वाक्य लिख के लगा दो, कनिष्ठ में आने वाले बच्चों में भोजन कैसे मांगेंगे संस्कृत में, भोजन परोसते समय आप संस्कृत में कैसे पूछेंगे, सब सीखो। हमें संस्कृत सुनते हुए मिलना चाहिए। आनंद उस दिन बहुत अच्छा लगा था जब मैं संचालन हुआ था, इस बच्ची ने पूरा संस्कृत में संचालन किया, बहुत खुशी हुई थी। मजा तो तब है, संस्कृत में ही आप बुलाइएगा, बिल्कुल। देखो थोड़े दिन की मेहनत होगी, आप मास्टर हो जाएंगे। मैंने अब टैलेंट तो ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। बाकी रह गई समस्याएं, सफाई या खान पान या जो भी तुम्हें लगती है, जो प्रॉब्लम, दबो मत, समाधान खोजो। उसके लिए आप 2-2 चुनो, 5 कक्षाओं में से 10, 11वें मेंबर होंगे अध्यक्ष, ये समाधान नहीं बताएंगे आपको, ये आपके समाधान में मदद करेगी। फिर वो बिल पास होकर के राष्ट्रपति तक जाएगा, प्राचार्य जी तक, 3 दिन 7 दिन में वो उसे पास करेगी। कोई बच्चे की कोई कंप्लेंट, साहब हमें हैरान कर रहे, ठीक है 3 दिन का कारण बताओ, नोटिस। हम कुछ नहीं बोल रहे, ना डांट रहे ना फटका रहे, तूने डांटा क्यों, मारा क्यों, लड़े क्यों, कुछ नहीं कहेंगे। 3 दिन का कारण बताओ, नोटिस। 3 दिन शांति से सोचो, 3 दिन बाद जवाब दो। आपकी फाइल लगाई जाएगी, मुंह से किसी को नहीं डांटा जाए, फटकारा नहीं जाए, कुछ नहीं, कारण बताओ, नोटिस। आपके पास मोबाइल इतनी बार टोकने पर भी क्यों पाया गया, नोटिस जब्त कर लिया जाएगा। 1 पैसा नहीं लौटाएंगे और न ये मोबाइल लौटाया जाएगा, बिल्कुल सख्त। और 10-5 जाए चले जाए, बिल्कुल छोड़ के चले जाए, बिल्कुल नो टेंशन। एक बैच भी खत्म होगा, बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारे 5 साल के जो और बैच आने वाले वो स्वस्थ होंगे। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी भैया, जा रहे हैं प्रेम से चले जाए, जे मत सोचे इनका साल बिगड़ जाएंगे,
वैसे भी बिगड़ रहे हैं, उन्हें क्या दम है। लेकिन जो टैलेंट के लिए जी रहे हैं उनके लिए हमारा पूरा सपोर्ट है। आप खूब अच्छे से रहो, खूब पढ़ो, और बिल्कुल कमरा 2 मिनट लगते हैं, आप सच देखना जरा, आप पर डे केवल 2 मिनट समय दे दो, आपका कमरा चकाचक देख लेना, इससे ज्यादा नहीं हुआ। जूते चप्पल भी आप सोचो, किसी अलमारी के नीचे खन खाली हो तो उसमें रखवा दो, जो यूज करते हो उसे बाहर रख लो। कमरा इतने बढ़िया है, इनमें चप्पलों की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल रहना सीखो उसमें। चप्पल पहन के लैट्रिन बाथरूम में गए, फिर वहीं इधर आ गए, कभी जरूरत पड़ जाएगा, तुम्हारी शर्ट नीचे गिर गई, पैंट नीचे लग रहा है, चादर नीचे गिर गई, अब वही लैट्रिन में पहन के चप्पल जूता, अब वही इधर घूम रहे, कैसा बुरा लग रहा है बताने जरा। आपके कमरे में यदि चींटियां दिख रही हैं, इसका मतलब आपका कमरा बहुत खराब है। चाहे वह जूठन पड़ी हो, चाहे जीव मर रहे हो, बैक्टीरिया हो रहे हो, कुछ ना कुछ है, इसलिए चींटियां हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं। अब जाके देखो, हमारे पूरे कमरे में चींटियां नहीं, फर्स्ट है। लैट्रिन में तो इतनी चींटियां दिखाई थी, कौन को दिखाई थी हमने, हमारे जो कमरे में आए थे, देखो कितनी चींटियां थी, इतना दर्द हुआ था उससे पूछो नहीं बेटे। अंडरवियर बनियान नहाने के बाद ऐसे ही मत छोड़ जाओ, 2 मिनट का समय पहले से टाइम मैनेजमेंट करो, अच्छे साबुन लगाए धो के डाल जाओ, नहीं तो मंदिर से आते से दिमाग में रखो आके धोना है। नींबू का इस्तेमाल किया, छिलका पड़ा था ना, छिलका पड़ा नहीं रहना चाहिए, आप एक डस्टबिन बना लो। यही तो अपनी अकल भरी, और काहे के लिए ये मत सोचना, छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग ही बड़े डिसीजन मेकिंग के लायक बनाएंगे आपको। चादर चाय जैसे नहीं पड़े रहे, सीढ़ी के ठीक ऊपर वाला कमरा पहला ही होगा, टॉवेल इस पे लटका हुआ, और इसको अपन दरवाजा बंद कर देते जोर से। आप जरा गौर से देखना, जिस स्थान पर टॉवेल इससे और उसके बीच में टकराए होगा, उसके धागे कट रहे होंगे, पक्के में कटेंगे, कमजोर हो जाएगा। आपका भले पैसा है, आपके पिताजी का पैसा है, टॉवेल है, कल फटे फटे पहने हुए तुम 6 महीने तक 4 महीने तक फटा टॉवेल यूज करो, नहीं ऐसा नहीं करो। समझदारी की बात है, बहुत सिंपल बात है, डिसीजन मेकिंग की बात है। मैं सच कहता हूं, मुझे तो ऐसी इच्छा होती मैं आपके बीच में ही रहूं और कदम कदम में बोलूं, देखो बेटा इससे नुकसान है, देखो ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो बस, खत्म। इतनी सिंपल सी बात है, मतलब इतनी सिंपल सी बात में आप चकाचक हो जाओगे, और सच कहता हूं पूरे इंडिया में नंबर 1 हो जाओगे आप। बोलो सारी दुनिया में आपकी प्रशंसा होगी तो अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? आप यहां से घर जाओ और तुम्हारे कपड़े तय करे हुए रखेंगे और मम्मी पापा देखते सीखेंगे, और अभी भी तुम गए 5 साल पढ़ने के बाद, कुर्ता वहां लटका, अंडरवियर ये बड़ी, लैट्रिन बाथरूम एक कोने में है, और टॉवेल नहाए धोए पहुंचा ये पड़ा, जूते चप्पल पे पड़े और किताबें भी पड़ी। अब कोई टोक तो सकता नहीं, अपने टेबल कुर्सी बैठ के जी जी क्या जी, कौन सी संस्कृति है भैया, कौन से देश की संस्कृति है? खा पी ऐसे रहे, और कुछ चबा रहे, कुछ मुंह में ठूस रहे, इसमें चाय का गिलास ऐसे फैला जी जी, खाने की कौन सी पद्धति? हमारा मतलब तुम हमें समझा दे, हम भी खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे बड़े इत्मीनान से खाया जाता है, बड़ी आराम से बैठा, चबाओ आराम से। लेकिन 2 मिनट में तो रोटी खा गए, 2 मिनट में 2 रोटी, 2 कोर में बड़े बड़े कोर बना, 2 मिनट भग ली। चिकिया तरीका हुआ खाना खाने का भैया। चावल खाए तो पूरे हाथ मचा लिए, अच्छा नहीं, मुंह नहीं बिगड़ना चाहिए, हाथ नहीं बिगड़ना चाहिए, बड़ी अच्छे से खाओ। मेरा मतलब एक छोटी छोटी बात, हालांकि तुम अच्छे हो गए मामलों में, हम तो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं ये बात छोटी छोटी नहीं है। आप सच कहना, आप मेरे कमरे में आओ, मैं दोनों एक्टिंग करके दिखाता हूं, मुंह में डाला हुआ कैसा लग रहा है, अब मुंह के अंदर का सब दिख रहा है कैसा लग रहा है, पर एक हाथ से रोटी खाएगी, अच्छे से आप इत्मीनान से खाओ। इतना बुरा लगता है कई बार वो प्लेट ले लेके खड़े खड़े होकर खाते, बातें करते, मुंह में से निकल के उसके में जा रहा है, बातें करते जा, हंसी मजाक करते जा रहे एक दूसरे, इसका जूठा वो खा रहा है, उसकी जूठा इसमें आ रही। और ऐसे में कोई मन चला हुआ तो एक हाथ में प्लेट पकड़ेगी, पक्की बात है, रसगुल्ला रसगुल्ला, वो जूठे हाथ से रसगुल्ला, और नहीं तो उस पर से उठा के खा ले। मारे तुम्हें तो भैया इस तुमसे तो गैया सानी खाती, वो अच्छे से खाती है, ढोल जो खाते हैं ना सानी समझती हो, हाँ 4 जे बेचारा है क्या
समझ गए बेटे? बहुत प्यार से कह रहे बेटे, बहुत हृदय से कह रहे, हमें तुम्हारी सफलता चांद और सूरज जैसी दिखाई देगी, हमें बड़ा आनंद आएगा बेटे। हमें उस दिन बहुत आनंद आएगा, सारा देश तुम्हारी तारीफ करेगा। इसलिए हम हर साल आते मेहनत करने। हमने कभी स्कूल विद्यालयों के लिए मना नहीं किया, कभी भी। पहली बार में मुकेश वगैरह वहां आए थे कि भाई साहब आपको आना है, हमारा पहला बैच निकल गया, आप आ ही नहीं पाए, 5 साल हो गए। बेटे जरूर आइए। क्या बात है, कौन तुम अपने लिए बुला रहे हो? बच्चों के लिए बुला रहे हो। बच्चे हमारे हीरे हैं बेटे। देखो बेटा, हो सकता है कभी कान भी पकड़ें, कभी ऐसा भी कर दें, और कभी गोद में भी खिलाएं। और जो गोद में खिलाना है, और जो क्या है, हंसी मजाक क्या होती है, गोद में खिलाना तो होती है। खूब सोचो बेटे, गंदी रास्ते पे कभी मत चलो। अच्छी रास्ते मोक्ष तक जाते हैं बेटे, और गंदे रास्ते निगोद तक जाते हैं। क्या कहा? अच्छे रास्ते में आचार्य कुन गढ़धर स्वामी जी जैसे कितने जीव मिलेंगे आपको। अभी तो तुम हमसे ही नहीं मिल पा रहे थे, बता आप कोई स्वामी जी जैसे आ जाए, कौन जैसे आ जाए तो तुम तो जाने सिट्टी पिट्टी घूम जाएगी जी। क्या अच्छे रास्ते चला।